गुड मॉर्निंग। आज का जो थीम था कि यीशु मसीह के अंदर कोई दंडाज्ञा नहीं है। ये लंबा समय मैं नहीं लूँगा। आप लोगों ने पास्टर पास्टर का वचन को बहुत अच्छे से सुने हैं। मैं 20 से 25 मिनट के अंदर में ख़त्म करूँगा। तो मुझे लगता है आप सब बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि लंबा करूँगा तो आप गुस्सा करेंगे। तो मैं आप सबों को बहुत कम समय बताऊँगा। परमेश्वर का काम है हमें दंडाज्ञा से छुटकारा देना। शैतान का काम है हमें दंडाज्ञा देना। और यदि आप व्यवस्था को देखेंगे, वहाँ लिखा है दंडाज्ञा है करके आप वहाँ पाएंगे। और यदि आप कोशिश करेंगे 10 आज्ञा को, व्यवस्था को मानने को, तो जिस पाप के बारे में आप जानते तक नहीं है वो पाप सब प्रकट होने लगेंगे। तो जो व्यवस्था है, जो पाप आप नहीं जानते उन पापों को व्यवस्था प्रकट करती है। और मैं भी चर्च के जाने से पहले कभी मैं नहीं सोचा था कि शत्रु को प्रेम ना करना एक पाप है। एक शत्रु है तो उसके साथ बदला लेने से ही शांति लगेगा ना, पर आप उसको कैसे प्रेम कर सकते हैं? इसलिए मेरे हृदय में शत्रु को प्रेम करने का कुछ भी मन नहीं है। इसलिए हृदय में शैतान प्रवेश किया है, इसलिए ऐसा मन नहीं है। इसलिए अगर व्यवस्था के सामने हम देखेंगे तो मैं जो भला हूं करके सोच रहा था सब टूट जाएंगे। मैं हमेशा सोचता था कि पड़ोसी को प्रेम करना सबसे अच्छी बात है। हाँ, हम आपस में जब चिकन करी बना के खाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं जब भुवनेश्वर में रहता था, एक बार ऐसा घटना हुआ। हम जिस घर में भुवनेश्वर में रहते थे, वो हमारा पड़ोसी के घर में एक नौकर था। वो अपने एक घर का वो कचड़ा लाके हमारे घर के सामने रखता था। एक दिन नहीं, वो चालाक करके हर बार ऐसा काम करता था। आपको कैसा लगता बताइए? तो आप उसको प्रेम करेंगे या गुस्सा करेंगे? तो सुबह जाके उठेंगे तो वहाँ हमारे गेट के सामने कचड़ा पड़ा था। तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? उसे प्रेम करना चाहिए ना? नहीं, उसे प्रेम करना आसान नहीं है। थोड़ा इच्छा भी नहीं होगा। वो अच्छा से करे या ना करे,
वो तो हमारा पड़ोसी ना, हमारे बाजू घर में रहता है। और लिखा है कि आप यदि प्रेम नहीं कर पा रहे तो एक पाप है। तो फिर क्या आप व्यवस्था को मान सकते हैं? 같이 사랑이 있는 줄 알지 막상 당해보면 때려 죽이고 싶어요. आपका इच्छा है कि पड़ोसी को आप प्रेम करें, इसलिए आप मत सोचिए कि आप कोशिश करेंगे तो पड़ोसी को प्रेम कर सकते हैं। हृदय में तो आप उसे मार देना चाहते हैं, ऐसा है ना? 율법 없으면은 내 속에 있던 드러나요. इसलिए यदि हम व्यवस्था के सामने खड़े होंगे तो हमारे अंदर जो पाप छिपा हुआ है वो पाप प्रकट होता 내 है। 마음이입니다. और वास्तव में गुस्सा जो है वो मेरा हृदय है। 우리가 가지고 있지를 않았습니다. परंतु परमेश्वर जब मनुष्य को बनाए तो मनुष्य के हृदय में ऐसा हृदय नहीं था। 사단이 인간의 마음을 들어왔을 때 그 사단의 마음이 인간의 마음이 되어버린 거예요. और जब आदम के अंदर शैतान प्रवेश किया तो हमारा हृदय जो है मनुष्य का हृदय हो गया। इसलिए बाइबल हमें क्या कहता है? 7장 한번 펴십시오. 20절. आप रोमी 7 अध्याय का 20 वचन एक बार देखेंगे। 로마서 7장 죄송합니다. 로마서 7장 20절. रोमी 7 अध्याय 20 वचन। 내가 만일 원치 아니하는 무엇을 하면 이를 행하는 자가 내가 아니요 내 속에 거하는 죄이라. अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। 내가 원하지 않는 것을 하면 이걸 행하는 자가 내가 아니고 내 속에 거하는 죄라 했지. तो फिर मैं जिसे इच्छा नहीं करता हूँ उसे करता हूँ तो वो उसे करने वाला मैं नहीं, लेकिन मुझ में जो पाप बसा हुआ है। 이 말은 뭐냐면 전에는 나라고 생각을 했다는 거예요. इसका मतलब पहले से ये सोच रहा था कि ये तो मैं हूँ, 아니라 이렇게 लेकिन एक समय ये जान पाया कि ये मैं नहीं हूँ। 내가 아니고 죄다. वो कहता है ये मैं नहीं, मुझ में बसा हुआ पाप है। 그러면 내가 죄를 졌으니까 사탄이 나로 하여금 죄를 짓게 만들었습니다. तो फिर मैं पाप किया या शैतान मेरे द्वारा पाप किया? 내가 죄를 진 것은 나 때문입니까? 사탄 때문입니까? तो फिर मैं जो पाप करता हूँ मेरे वजह से या शैतान के वजह से? शैतान पाप कराता है। 우리가 정죄를 당하기를 원합니까? 아기가 정죄를 받아야 된다고 말씀하십니다. तो फिर परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है? हम दंड पाने की योग्य लिखा है या शैतान दंड के योग्य? शैतान हमें दंडाज्ञा देता है, लिखा है। 예수님이 십자가에 달리신 것은 जब यीशु मसीह क्रूस पे क्रूसार्पित हुए हैं 하기 위해서 십자가에 달렸습니까? 아니면 우리를 정죄해서 풀어주기 위하여 십자가에 달렸습니까? यीशु मसीह हमें दंडनीय बल्कि हमें दंड देने के लिए उसने क्रूस पे चढ़ाए गए या हमें दंड से छुड़ाने के लिए क्रूस पे चढ़ाए गए? जवाब दीजिए। 여러분 정죄는 누가? तो फिर दंडाज्ञा कौन दे रहा है? 여러분 정죄는 사탄이 인간을 정죄합니다. 그건 뭐냐면 네가 했다고 거짓말합니다. यानी कि शैतान मनुष्य को दंडाज्ञा देता है। इसका तात्पर्य क्या है? और मनुष्य को शैतान कहता है कि तू झूठा है। 팔았나요? 아니면 사탄이 다른 누나에게 예수를 팔도록 속였나요? जुदास इस्करियोत वो यीशु को बेचा या जुदास इस्करियोत को शैतान बहकाया यीशु को बेचने के लिए? 사단이 지옥에 가야 하나요? 아니면 하나님이 창조한 인간이 지옥에 가야 하나요? तो परमेश्वर किसको नरक डालेंगे, शैतान या
परमेश्वर जिस मनुष्य को सृष्टि किए हैं वो मनुष्य नरक जाना चाहिए। 가야 한다. 이게 하나님 뜻이에요. परमेश्वर की इच्छा वही है क्या मनुष्य नरक जाएगा? यह परमेश्वर का इच्छा है? 가야 하는 것이 नहीं। ନା ନର୍କକୁ ଶୈତାନ ଯାଉ ବୋଲି शैतान नरक जाए बोल के परमेश्वर का इच्छा है। 사단을 섬기게 보내는 거지 사단을 섬기게 보내는 게 아닙니다. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ और परमेश्वर का जो उद्धार है ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠେଇଥାନ୍ତି मनुष्य को स्वर्ग भेजने को, लेकिन शैतान वो स्वर्ग को नहीं लेता है। 사해야 되고 사단은 정죄를 해야 되는 거죠. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି और ମଣିଷକୁ इसलिए ମୁକ୍ତ କରିକି ଶୈତାନକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିଅଛନ୍ତି। परमेश्वर मनुष्य को स्वतंत्र करके शैतान को दंड देते हैं। 하지 아니하느니라고 그랬습니다. ଯୀଶୁ ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ଧୃତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବୋଲି ବିଚାର କରେ ନାହିଁ। तो यीशु मसीह व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को क्या कहते हैं? मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। କାହିଁକି ନା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଠକି ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ। तो क्योंकि वो स्त्री शैतान के द्वारा बहकाया गया है। 일단 그 3절에 ଓ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ରୋମିଓ 8 ପର୍ବର 3 ପଦ ପଢ଼ିବେ और आज जो रोमियो ସେଠି କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? 8 अध्याय का 3장에 3 वचन पढ़े, उसमें क्या लिखा है? condemn the sin in the flesh 이렇게 얘기했습니다. ଆଉ ସେଠି ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସେଠି यहाँ पे लिखा है ଆଉ यीशु मसीह ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେଇ शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी करके लिखा है 사단을 받아들여가지고 이 모든 आखिरी भाग में। 범죄를 했다는 거예요. ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ इसका मतलब है कि यीशु मसीह ଗ୍ରହଣ କରିକି ତାକୁ शरीर में पाप को ग्रहण किए और उसको दंड दिए, ହଉଛୁ ତୁ। और ये पाप तू, ବୁଝିପାରିଲେ? 그래서 ऐसा करके कह रहा है। 그 몸 안에 넣고 예수님이 십자가에 못을 박은 겁니다. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ଯୀଶୁ इसलिए ଶରୀରରେ यीशु मसीह ନେଇକି अपने शरीर में ହେଲେ। शैतान को लेके क्रूस पे क्रूसार्पित हुए। 끝났어요, 안 끝났어요? ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଶୈତାନ ସମାପ୍ତ तो यहाँ पे शैतान समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है? ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲେ। यीशु मसीह भी समाप्त हुए हैं। ତାହେଲେ କିଏ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ? तो फिर कौन पुनरुत्थित हुए हैं? 부활할 능력이 있지만 사단은 부활할 수 없습니다. ଆଉ ଯଦି ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି यद्यपि यीशु के पास शक्ति है पुनरुत्थित होने के लिए, लेकिन शैतान के पास शक्ति नहीं है पुनरुत्थित होने के लिए। 십자가에서 정죄를 받고 그 모든 세력과 권세를 잃었습니다. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି और जो कि ସ୍ଥାପିତ ହେଇକି ତାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସିଏ ହରେଇ ଦେଇଛି। शैतान क्रूस पे क्रूसार्पित हुआ है और अपने सारे शक्ति को खो दिया है, ମଣିଷମାନେ ସେ କୃଷରେ ମୁକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। और मनुष्य सब क्रूस पे स्वतंत्र होते हैं, 하나님의 뜻입니다. ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ और यीशु के द्वारा मनुष्य पुनरुत्थित हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। 십자가에서 풀렸고 ସେଥିପାଇଁ କି ମଣିଷର इसलिए मनुष्य का जो दंडाज्ञा था वो क्रूस पे स्वतंत्र हो चुका है। सारे दंडाज्ञा क्रूस पे समाप्त हुआ, 정죄를 당했습니다. ଆଉ କିନ୍ତୁ ଅପର परंतु ଶୈତାନ अन्य दृष्टि में शैतान को दंड दिया जा चुका है। 네가 한 게 아니야. 사탄은 네가 한 거야. 이 말이에요. ଯଦି ଆମେମାନେ ବାଇବଲକୁ और ये अगर बाइबल को हम अच्छे से समझेंगे तो ଭାବିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷ हम जान पाएंगे परमेश्वर मनुष्य को कह रहे हैं कि ये तू नहीं किया है, शैतान तू किया है। 34절 말씀에 ସେଥିପାଇଁ କି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଥିବା ବାକ୍ୟ इसलिए उत्पत्ति 3 अध्याय में अगर आप देखेंगे वहाँ 속아서 먹었기 때문에 ଆଦମ ଆଉ ହବା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ आदम और हवा जब भले बुरे ज्ञान का फल खाते हैं ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି तो वो शैतान के द्वारा परीक्षित होकर वो खाते हैं। 선악을 알게 하는 사실을 먹었는가 이렇게 말했지 죄를 넣었는가 그랬는지 안 했습니다. ଆଉ କିନ୍ତୁ तो इस परंतु वहाँ पे परमेश्वर उसको क्या पूछ रहे हैं, क्या तू भले बुरे ज्ञान देने वाला फल को तू खाया है जिसे मैं मना किया था? ପାପ କରିଛୁ କି ପାପ କରି ये नहीं कह रहे हैं कि तू पाप किया है कि नहीं किया है। 선악과를 먹은 것은 사단이 속이기 때문에 तो शैतान ଖାଇଲା କାହିଁକି ହବା କଣ ପାଇଁ के द्वारा बहकाए जाकर हवा क्यों वो फल खाया? ଠକି ହେଇଯାଇଥିଲା? 아담이 선악과를 क्योंकि वो तो बहकाया गया था। 이유에 의해서 받았기 때문에 먹었습니다. ଆଉ ଆଦମ କିନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ସେ ଫଳ ଖାଉଛି? परंतु आदम क्यों वो फल खाता है? वो हवा से फल को ग्रहण किया इसीलिए। 14절 말씀
परंतु उत्पत्ति का 3 अध्याय का 14 वचन में अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर शैतान को कह रहे हैं कि तूने ये सब किया है इसलिए। 아담과 하와를 정죄했습니까? 아니면 사탄을 정죄했습니까? तो फिर परमेश्वर यहाँ आदम और हवा को दोषी ठहरा रहे हैं या शैतान को दोषी ठहरा रहे हैं? 내가 이렇게 하였으니 누구도 그 말씀했어. यदि ଆପଣମାନେ ବାଇବଲ यदि आप बाइबल को देखेंगे तो क्या लिखा है? ତୁ ଏହା କରିଅଛୁ तूने ये सब किया है इसलिए। 하나님은 아담에게도 하지 않고 이브에게도 하지 않고 엠에게 말씀하신 것입니다. परमेश्वर ना आदम को बोल रहे हैं ना हवा को बोल रहे हैं, परमेश्वर शैतान को कह रहे हैं। 사람을 범하기 위하여 십자가에 달린 것이 아닙니다. परमेश्वर मनुष्यको दण्ड और परमेश्वर मनुष्य को दंडाज्ञा देने के द्वारा क्रूस पे क्रूसार्पित नहीं हुए हैं। 이 사탄을 정죄하고 곧 막아버렸습니다. ଆଉ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାପିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶୈତାନ यीशु मसीह क्रूस पे क्रूसार्पित होने के द्वारा शैतान को 그래서 यीशु मसीह क्रूस पे बद्ध किए हैं। 이제 정죄를 받는 겁니다. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ इसलिए मनुष्य क्रूस पे ତ ହୁଅନ୍ତି पाप से स्वतंत्र होते हैं, परंतु शैतान क्रूस पे दंड पाता है। 사람이 묶이고 정죄를 당했습니다. ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଶୈତାନ पहले ସହ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିଲା शैतान 그래서 사울은 내가 아니요 내 속에 거하는 죄인이라 그 말을 했던 것입니다. साउल बोल के शैतान के द्वारा बंदी होके कष्ट पा रहा है, करे ନାହିଁ लेकिन प्रेरित पौलुस यहाँ पे क्या कहता है? मैं नहीं, पाप मुझ में है जो वो कहता है बोलते हैं। 내가 죄를 짓고 말았는데 और पौलुस जब पहले शैतान के द्वारा बहकाए हुए थे, वो सोच रहे थे कि मैं पाप कर रहा हूँ, 사탄은 예수 안에 들어가면 죽습니다. परंतु शैतान जब यीशु के अंदर चला जाता है तो शैतान मर गया है। 예수는 거룩하기 때문에 죄가 살 수가 없습니다. और जो कि यीशु मसीह पवित्र हैं, କୌଣସି ପାପ ବାସ इसलिए यीशु मसीह के अंदर कोई पाप वास नहीं करेगा। 그래서 거룩하게 된 우리만이 예수 안에 있을 수가 있습니다. ଆଉ ଆମେମାନେ और हम जो पवित्र कर दिए गए हैं, हम सिर्फ यीशु के अंदर रह सकते हैं। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ यीशु के अंदर कोई पाप नहीं है। 쥐똥이 없는다고 하잖아요. ଯଦି ମୂଷା ନାହିଁ ତାହେଲେ और यदि चूहा नहीं है घर में तो चूहे का टट्टी भी नहीं होगा ना। 그래서 예수 안에도 사탄이 들어가면 여러분 이제 부활한 예수 안에는 절대 들어갈 수가 없어요. तो शैतान यद्यपि यीशु के अंदर प्रवेश किया था, लेकिन जब यीशु पुनरुत्थित हुए हैं, उसके अंदर शैतान कभी प्रवेश नहीं कर सकता। 사단이 예수에게 들어갈 수 있었던 것은 허락을 했기 때문에 십자가에서 못 박으려고 일부러 들어오라고 했기 때문에 들어간 거예요. କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ और यीशु पुनरुत्थित होने से पहले, ହେବା ପୂର୍ବରୁ क्रूस पे क्रूसार्पित होने से पहले यीशु मसीह शैतान को आदेश दिए थे, उसको अनुमति मिला था, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରବେଶ इसलिए वो यीशु के अंदर प्रवेश किया। ବୋଲି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ लेकिन यीशु जब क्रूस पे समाप्त हुआ बोलते हैं, पूरा हुआ बोलते हैं, तो शैतान भी वहाँ खत्म हो चुका है। ସେଥିପାଇଁ କି ଯୋଉ ଯୀଶୁ କି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ ଶୈତାନ କେବେ इसलिए पुनरुत्थित हुए यीशु के अंदर शैतान कभी प्रवेश नहीं कर सकता। ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ କିଏ ରହିପାରିବ तो पुनरुत्थित हुए यीशु के अंदर कौन रह सकते हैं? ଆଉ ସେଇ ଧାର୍ମିକ ଯିଏ କି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛି तो धर्मी ପାଇଅଛି ସିଏ ହିଁ କେବଳ जिसने उद्धार पाया है, पाप क्षमा पाया है, वही स्वर्ग जा सकता है। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ इसलिए यीशु मसीह में कोई दंडाज्ञा नहीं है। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସୁସମାଚାର ये आश्चर्य सुसमाचार है। 없었어요? 근데 어때요? 들어보니까 너무 좋아요 너무 좋습니다. आज जो सुन रहे हैं आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। 강력한 복음이에요. ଏଇଟା ये है ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ बहुत सामर्थ्य सुसमाचार है। आमेन। 예, 이걸 잘 알아야 돼요. हाँ, इस बात को आप अच्छे से जानना जरूरी है। 그래서 사단이 정죄하는 것은 사단이 하나님을 정죄할 수 있겠어요? 아니요. ତାହେଲେ तो फिर शैतान ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେଇପାରିବ କି परमेश्वर को दंडाज्ञा दे सकता है क्या? ସେ ମଣିଷକୁ ଦୋଷୀ शैतान मनुष्य को दोषी ठहराता है, 사람보다 똑똑하기 때문에 거짓말하고 속여먹을 수 있어요.
क्योंकि शैतान मनुष्य की तुलना में बहुत ही चालाक है, धूर्त है, इसलिए वो शैतान मनुष्य को आसानी से बहकाता है। शैतान जहाँ भी दंडाज्ञा अछि ताहा होछि संपूर्ण भाବରେ मिथ्या। इसलिए शैतान जो दंडाज्ञा देता है वो सब झूठ है। काहेकि ना सिए कहूछि मଣିषକୁ से निजे करूछि किंतु मଣିषକୁ कहूछि तू करूछि। शैतान खुद करता है और मनुष्य को धोखा देता है कि तू किया है बोल के। दंडाज्ञा दउछन्ति। परमेश्वर किसे दंडाज्ञा देते हैं? 않기 때문에 하나님은 사람이 죄를 진 걸 알고 있습니다. मଣିष परि परमेश्वर केबे मध्ये मनुष्य के जैसा परमेश्वर कभी भी शैतान के द्वारा बहकाए नहीं जाते हैं, शैतान पाप करूछि। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि ये शैतान है जो पाप करता है। ସେଥିପାଇଁ परमेश्वर मଣିषକୁ केबे मध्ये दंडाज्ञा देउनाहांती कि इसलिए परमेश्वर मनुष्य को कभी दंड की आज्ञा नहीं देते, बस शैतान को ही दंड की आज्ञा देते हैं। 하나님의 경찰입니다. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ कि हमको माजूम जुसमचानी 율법은 इसलिए व्यवस्था, 하나님을 잡아내기 위한 하나님의 폴리스맨이라고. जो व्यवस्था है व्यवस्था होछि परमेश्वर परमेश्वर का जे कि से पुलिस की तरह है, को बंदी करिबो। जो शैतान को बंदी बनाएगा। आमीन। 그래서 여러분 도둑질 당했는데 왜 우리가 깜빡할 거예요? हमर चोरी ही तो फिर हमारा चोरी हुआ है निजको दोषी बोली कहिबा। तो हम क्यों अपने आप को दोषी माने? 돈을 갖고 있는 거예요. और से चोरों को धरे कि जो चोर है तू सेटा उससे दोष लगाना चाहिए, उससे कहना चाहिए कि तूने चोरी किया। आमीन। 사탄에게 도둑질만 한 사람이잖아. 아홉 도둑질도 안 하고. आमे माने शैतान द्वारा शैतान हमर चोरी करि नेछि। शैतान हमारा चोरी किया है शैतान को हरि दे शैतान पाखरे हरि देछु। और हम शैतान के सामने सब कुछ खो दिए हैं। आमीन। 도둑놈 잡아서 깜빡이 보내야 되는 거고. ସେଥିପାଇଁ ସେଇ शैतान को धरि कि ताकू इसलिए शैतान को पकड़कर उसे दोष लगाना चाहिए। 자유하게 벗어나야지요. आमे माने बहुत मुक्त भाबरे से व्यवस्थारु मुक्त हम स्वतंत्र होना चाहिए व्यवस्था से। निहाती ए विषय आपण माने जान। निश्चित रूप से आप इस बात को जानना जरूरी है। परमेश्वर शैतान को दंडाज्ञा देहि। परमेश्वर शैतान को दंडाज्ञा देते हैं। 사단의 소리를 들으면 여러분이 죄인이 되는 거예요. ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଶୈତାନର ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ इसलिए आप यदि शैतान का आवाज को सुनेंगे तो आप पापी हो जाएंगे। 들으면 여러분은 부인이 되는 거예요. ଯଦି परमेश्वरଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଧାର୍ମିକ ଅଟ। यदि आप शैतान का नहीं परमेश्वर का आवाज सुनेंगे तो धर्मी बनेंगे। ଏବଂ ଶୈତାନ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ନରକକୁ ଯିବା ପାଇଁ। और शैतान दंड पाएगा नरक जाने के लिए। 그 정의가 정말 없습니다. ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ମଣିଷକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବୋଲି ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ। यीशु के पास मनुष्य को दोष लगाने के लिए कोई न्याय नहीं है, दंडाज्ञा नहीं है। ଆଉ परमेश्वरଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଣିଷ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଆଶା ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଅଛି। परमेश्वर के हृदय में मनुष्य के लिए आशा है, प्रेम है, आनंद है। କେବଳ ଏତିକି मैं यहाँ तक बताऊंगा 내가 했던 이 원수 한복판이 나는데 다시 녹음해가지고 여러분 들으십시오. और ये प्रचार जो मैं अभी किया हूँ ये कम समय का वचन है और इसको रिकॉर्ड करके फिर से सुनिए। आमीन। 이거는 강력한 복, 강력한 복. ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ये संक्षेप में और सामर्थ्य में वचन है। 그때 역사적이었어요. ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି କହିଥିଲି और मैंने जैसा कहा था ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏତିକି मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। 저예요, 안 저예요? आप खुश हैं कि नहीं है? 잘 봤어요. बहुत कम समय में मैंने प्रचार किया। धन्यवाद। 제가 기도는 아까 했기 때문에 안 하고요.